नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार्यटाइम्स.com का डीटी न्यूज़। मैं हूं राम गोपाल। आज हम बताने जा रहे हैं चिकित्सा और एक चिकित्सक के बारे में जो अपनी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर राजीव रंजन क्षेत्र में एक जाने माने चिकित्सक के रूप में मशहूर हैं, लेकिन वह बड़े ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अपने इन्हीं कार्यों के चलते ही समाज में उनका एक प्रतिष्ठित स्थान है। वह समाज के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागृत करते रहते हैं और समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन कराते रहते हैं। अभी 16 अक्टूबर को DLF अंकुर विहार में फार्मा फैमिली और डियोस अस्पताल के संयुक्त प्रयास से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें उनकी भूमिका सराहनीय रही है। इस शिविर में डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर विपिन वर्मा के अतिरिक्त डियोस अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। जांच कराने के लिए क्षेत्र के लोगों की भीड़ चिकित्सा शिविर में लगी रही। डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि निकट भविष्य में डियोस अस्पताल DLF में अपनी OPD सेवा शुरू करेगा। मैंने डॉक्टर राजीव रंजन से इस विषय पर चर्चा की। पेश है चर्चा के वो अंश। सर, कल संडे को जो आपने ये स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाया था, वो किस संस्था के अंतर्गत था या इंडिविजुअल? नहीं, यहाँ हमारे अंकुर विहार DLF में एक फार्मा फैमिली है जिसमें इस क्षेत्र के जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस परिवार से सभी जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा यह आयोजन किया गया था। और फार्मा फैमिली के जो सदस्य अतुल मिश्रा जी, उन्होंने मुझे सूचना दी कि डॉक्टर साहब इसमें आपको भी अपनी सेवा देनी, तो मैं भी उस कैंप में गया था। सर, इनका एक्चुअल मोटो क्या है? फार्मा फैमिली का मोटो क्या है? फार्मा फैमिली या फिर और भी जितने यहाँ पे सामाजिक लोग हैं, उन सभी के द्वारा यह प्रयास रहता है कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो उसी दिशा में इनका यह एक प्रयास था और पहले भी ये इस तरह के कैंप आयोजित करते आए हैं। समय समय पे ये लोग फ्री चेकअप एवं अच्छे डॉक्टरों के द्वारा यहाँ के निवासियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करते हैं कैंप के माध्यम से। तो क्या ये जो भी करते हैं सब कुछ निःशुल्क होता है? जी, कोई शुल्क नहीं। उसमें कुछ जांचें थी, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट, इन सारी जांचों का कोई शुल्क नहीं था, ये सारी निःशुल्क थी। और उसमें मैं था, दांतों के भी विशेषज्ञ थे, हड्डी के भी थे और ENT के भी डॉक्टर थे। किसी का कोई शुल्क नहीं था, परामर्श शुल्क बिल्कुल फ्री था। तो सर, कि ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ के पुराने डॉक्टर हैं, यहाँ के लोगों में आपकी पहचान अच्छी है, तो कहीं आपके पहचान का ये फायदा तो नहीं उठा रहे थे? नहीं, फायदे वाली कोई बात नहीं। पहचान का फायदा कोई नहीं उठाता है। हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि जहाँ भी सामाजिक लोग बुलाते हैं, कार्य हमें अच्छा लगता है तो हम उसमें अपना सहयोग देते हैं। सेवा का काम है। और कहा गया है चिकित्सकों के विषय में कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे जो चिकित्सक हैं, उनके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, न त्वं कामये राज्यम
न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। हमें किसी राज्य की कामना नहीं है, न हमें किसी पुनर्जन्म की कामना है। हमारी कामना सिर्फ यही है कि दुख से संतप्त प्राणियों के दुख का शमन कर सकें। और मैं समझता हूँ कि जो भी चिकित्सक हैं उन सबका यह प्रयास रहना चाहिए, चाहे वो अपने निजी क्लिनिक पे करें या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा अगर अवसर मिले तो उसमें अपना समय जरूर देना चाहिए। सर शायद इसीलिए चिकित्सक को भगवान का रूप कहा गया है, कितना सहमत हैं आप? नहीं, ठीक है, कार्य तो बिल्कुल वही है। भगवान की जगह तो हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन इस दिशा में ये प्रयास जरूर रहता है कि दुख से संतप्त प्राणियों के दुख का शमन कर सकें और उसके चेहरे पे एक मुस्कान लाने की कोशिश तो हम लोग जरूर करते हैं। तो सर आपका भी कोई प्रयास या आपकी कोई संस्था इस तरह की है जो दोबारा इस कार्यक्रम को आयोजित करने का कोई प्रोग्राम बना रही हो? देखिए, डॉक्टर तो खुद एक समाज सेवी होता है। जैसे समाज में पुलिस वालों का कार्य होता है, वैसे ही डॉक्टरों का भी होता है। हमारा न सोने का समय होता है, न खाने का, न रेस्ट करने का। हम तो सतत प्रयासरत रहते हैं समाज की बेहतरी के लिए। और वैसे भी हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, तो निरंतर रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा कार्य चलता रहता है। सर हम तो इस पे नहीं जाएंगे, इस पे जाने से मामला जो हमारा है लीक से हट जाएगा, तो हम इस पे नहीं जाना चाहेंगे। मगर सर हम आपको एक बार एक बहुत बेहतरीन काम के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि जो आपने रामलीला के मंच पे सफाई कर्मचारियों का जो स्वागत किया और कराया, वो बहुत काबिले तारीफ है। ये विचार आपको कहाँ से आया, कैसे आया? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो ये समानता का मंत्र केवल श्लोकों में कहने से और काव्य को पढ़ने से नहीं आएगा, उसके लिए समाज में प्रयास तो करना ही पड़ेगा। मेरी मान्यता है कि समाज में जो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी संप्रदाय से आते हैं, कोई पतित नहीं है। अक्सर सफाई कर्मियों को लोग अछूत मानते हैं, जबकि अगर सफाई कर्मी न हो, नालियों की सफाई न हो, गलियों में झाड़ू न लगे, तो महामारी इतनी फैलेगी कि हम चिकित्सक भी मिलकर उसे रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र में कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सर हम इस सब्जेक्ट पे आपसे बात दोबारा करेंगे, नहीं तो फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मेरा आज का जो मुद्दा है केवल और केवल चिकित्सा है। आप एक सम्मानित चिकित्सक हैं और आपका जो ये प्रयास है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद के साथ साथ साधुवाद भी देना चाहेंगे। तो आप कोई एक ऐसी कोई घटना बताइए जो इस क्षेत्र में आपके दिल को छू गई हो। देखिए, कोरोना के टाइम में एक ऐसा समय आया, हम सब भी बहुत ज्यादा डर रहे थे कोविड पेशेंट के पास जाने में, इलाज करने में। मेरे मम्मी पापा का भी फोन आता था कि बच के रहना, कोविड पेशेंट के पास मत जाना, छुआछूत की बीमारी है। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हमारे क्लिनिक में और बोले, डॉक्टर साहब मेरा एक ही बेटा है और उसको कोरोना हो गया है, अस्पताल में कहीं दाखिला नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन लेवल उसका बहुत कम हो रहा है, तो बेटे मेरे साथ चलो, जरा उसको देख लो, उसकी जान बचाओ। तो उस समय मेरी पत्नी भी जो घबराती थी कोविड पेशेंट के मेरे इलाज करने से, और उन अंकल की बातों को सुन के मैंने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया तो अपने कंधे पे खुद रख के चल दी। ये दृश्य देख के मेरे अंदर बहुत बेचैनी हुई
मैं अपनी बाइक निकाला और उनके पीछे जाके बोला, अंकल जी आप बैठ जाओ पीछे और सिलेंडर रख दो इसको। उनके घर गया, तीसरी मंजिल पे उनको ऑक्सीजन लगाया। उनका ऑक्सीजन लेवल 70 से भी नीचे जा रहा था। तो उनके घर पे ही पाइप मशीन लगा के और जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन दिया और करीब 48 घंटे के बाद उस लड़के को होश आया और वो बोला कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यही करावल नगर गली नंबर 1 के रहने वाले लोग हैं। सुरेंद्र नाम है उस पेशेंट का और करीब 25-26 साल की उम्र। और उस लड़के की हालत इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन की कमी से कोमा में जाने लग गया था और सीवियर कोविड निमोनिया का पेशेंट था। तो डेली मैं घर पे जाके चेकअप करता था, इलाज करता था और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह के अन्य बहुत सारे पेशेंट थे। सर एक आखिरी सवाल, आपको यहाँ इस पेशे में क्या क्या परेशानियां आती हैं? देखिए, कोई भी अच्छा कार्य अगर आप समाज में करना चाहते हो तो उसमें दिक्कतें तो आनी। अगर कार्य आपका अच्छा है तो उसमें गतिरोध पैदा करने वाले लोग भी मिलेंगे, रुकावट जरूर उसमें मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। मेरे पास उनका भी स्वागत है जो इसमें बालक बन के आते हैं और उनका तो स्वागत है ही जो मेरे शुभचिंतक हैं। स्वागत दोनों का है, सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। मिल गए भाई साहब।